हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? कोई भी एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसे ही हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। अब जबकि चार साइड से बना है तो इसके एंगल्स भी चार होंगे और इसकी वर्टिसेस भी चार होंगी और इसकी डायगोनल हमेशा दो होगी। तो कोई भी एक चार साइडेड फिगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसमें एक लगती है प्रॉपर्टी गाइस, जो कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों एंगल्स का सम होता है 360। ये एक प्रॉपर्टी है। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। इसमें क्या होता है? एक पेयर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बी और डी सी, जो कि ये एक पेयर है वो है पैरेलल, और जो इसका दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं होता, वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं जब भी हम उसे एक्सटेंड करते हैं। तो इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ये इसकी कोई ज्यादा खास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। तो अब अगला है पैरेललोग्राम, जो कि आप क्लास 7th 8th में पढ़ी चुके हो। पैरेललोग्राम होता क्या है? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। इसमें जो बोथ पेयर होता है, जैसा कि ए बी डी सी पैरेलल है और ए डी बी सी पैरेलल है, ये दोनों पेयर इसके पैरेलल होंगे इस पैरेललोग्राम में। तीसरा आता है गाइस रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड इक्वल्स। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है और ये एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। इसमें भी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज लगती है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ए बी, ए डी, डी सी, बी सी, ये चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगला है रेक्टेंगल। वन एंगल 90 डिग्री या ऑल एंगल्स 90 डिग्री कह लो, वो एक हमारा रेक्टेंगल होता है और ये एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। इसे हम बेसिक डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। तो अभी इसकी हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो बने रहिए। सो गाइस, अब अगला क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। ऑल साइड इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री। इसमें जो ये सारी साइड होती है वो इक्वल होती है और एक एंगल या सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन सारे क्वाड्रिलेटरल की। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम की कुछ खास इतनी नहीं है, बस उसकी ए वन पेयर पैरेलल होती है। तो अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली है अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब समझो गाइस, जो डायगोनल होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डीबी, मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया एबीसीडी। जो डीबी है वो जब हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एडीबी और एक बीसीडी। तो जब ये डायगोनल होती है ना, ये इन दोनों ट्रायंगल्स को हमेशा कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करती है। डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो दो ट्रायंगल्स है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम इसका भी प्रूफ भी देखेंगे, समझेंगे। तो अभी के लिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है इसकी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो एक पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। जैसे कि ए बी जो है उसकी अपोजिट साइड है डीसी, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ए डी की अपोजिट साइड है बीसी, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो अगली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल ए है इसका अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी, तो ये इक्वल होंगे। तो अब आती है पांचवी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये गाइस समझो, ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डायगोनल है डीबी और एसी, ये जब भी मतलब इंटरसेक्ट होती है ना किसी एक पॉइंट में, यहाँ जैसे ओ मान लेते हैं, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। जैसे कि ये जो ओडी होगा वो ओबी के बराबर हो जाएगा और ये जो ए होगा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसका हम प्रूफ देखेंगे, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो आइए हम इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि प्रूफ कीजिए अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी। तो इसमें टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो कि ट्रायंगल है एडीबी और बीसीडी। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जो है ये लिख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी जो डीसी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होगी, और सी बी एडी के पैरेलल होगी। और इसमें गाइस देखो, जब ए बी डीसी के पैरेलल है और ये जो डायगोनल है बी डी, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो हमने यहाँ पे एंगल के नाम लिख लिए, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो इसमें जो एंगल 3 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं अगर वो दो लाइंस पैरेलल हो। और जो एंगल 1 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं हम गाइस। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी डी बी, इनमें अभी हमें कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स चाहिए जिससे ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले हमें मिल चुका है यहाँ पे एंगल 3 एंगल 2 इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और तीसरे जो पॉइंट है गाइस वो है जो बी डी है या डीबी, जो भी कह लो आप, ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डीबी इज इक्वल टू डीबी कॉमन। तो देयरफॉर ये ट्रायंगल ए बी डी जो होगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी बाय ए ऐसे रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, जो कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया एबीसीडी। थोड़ा ये फिगर टेढ़ा मेढ़ा है, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। इसकी पहली है प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज 90 डिग्री। जो कि रेक्टेंगल है, इसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जो चारों एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, हमेशा, चाहे कैसी कंडीशन आ जाए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल।
अब इसमें भी जैसे हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होती है, तो ये जो 2 डायगोनल्स है जैसे कि BD और AC, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ये दोनों डायगोनल्स हमेशा इक्वल रहेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में भी देखा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि जो जब भी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगी तो ये खुद को ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, तो OD जो कि OB के इक्वल हो जाएगा और AO OC के इक्वल हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एक रेक्टेंगल जो कि पैरेललोग्राम का टाइप ही होता है जैसा कि हमने देखा था पहले, तो इसकी भी जो अपोजिट साइड्स है जैसा कि AB जो कि DC के इक्वल होगी और AD BC के इक्वल होगी। तो ये गाइस प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे खत्म। तो आप चलते हैं स्क्वायर के पास। तो स्क्वायर में क्या होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सबसे सारी साइड्स इक्वल होती है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसमें भी लगभग सेम है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जैसी, ईच एंगल इज 90, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D सारे 90 डिग्री के होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जो सारे साइड्स है AB BC CD और AD ये सारे इक्वल इन लेंथ मतलब कि सारे बराबर होंगे। जो हमारी तीसरी, वो ये गलती से लिख देगा, ये तीसरी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल जो कि हमने पहले ही देख लिया था, ये सारी मतलब क्वाड्रिलेटरल में अभी तक आ रहा है, ये जो डायगोनल है वो हमेशा बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, जब भी किसी एक पॉइंट पे मिलेगा तो OD OB के इक्वल होगा और OA OC के इक्वल हो जाएगा। चौथी जो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर व्हेन दे इंटरसेक्ट। जो डायगोनल्स होती है इसकी लेंथ हमेशा गाइस इक्वल होगी, BD और AC की लेंथ इक्वल है, और परपेंडिकुलर व्हेन दे इंटरसेक्ट मतलब कि जब भी वो इंटरसेक्ट होंगी ना तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का, ये 90 और ये 90, मतलब जहाँ पे अभी ये इंटरसेक्ट हो रही है ना वो पे, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अब चलते गाइस रोम्बस की प्रॉपर्टी के पास। गाइस वैसे तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है पर मैं आपको मेन प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। तो रोम्बस एक हम ऐसे भी बना सकते हैं और एक काइट के फॉर्म में भी बना सकते हैं ना। तो ये ABCD मैंने बना लिया एक रोम्बस जो कि क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी गाइस, ये जो ऑल साइड है AB BC CD और AD ये इक्वल होंगी, इसकी सारी साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो अपोजिट साइड्स है जैसे कि AB DC ये दोनों अपोजिट साइड्स है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। AD और BC अपोजिट साइड्स है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही गाइस ये सेम प्रॉपर्टी है, डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर व्हेन दे इंटरसेक्ट। डायगोनल जो कि अभी तक सारे क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है गाइस कि बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि ये जो AO है OC के बराबर है और OD है OB के बराबर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब भी इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, है ना। चौथी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके भी गाइस जैसे ये एंगल A है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, तो ये अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। एंगल B जो कि एंगल D के अपोजिट, तो ये भी हमेशा इक्वल होंगे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।